नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ प्राचीन भारत के इतिहास का घटना चक्र जो है वह पाषाण काल से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि 67वीं BPSC, बिहार SSC, UPPSC, राजस्थान PCS के साथ साथ CDPO इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आपके पास जाए। तो देखिए, चलिए आज का पहला प्रश्न है जो कि आज मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस कौन थे? तो यह एक भूवैज्ञानिक और साथ ही साथ पुरातत्वविद भी थे, क्योंकि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश जो है भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल से, यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः इससे स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों ही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की जो सामग्री है, यानी कि वस्तु जो है वह पाषाण काल से जो संबंधित था, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, वह कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन, जिन्होंने डेनमार्क के एक शहर जो था जहाँ पे कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन सन 1820 ईस्वी में पुरातत्वविद क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में, क्योंकि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, और ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो स्थित है, तथा बागौर यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान जिले से मिले हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? तो मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं वह स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदमगढ़, क्योंकि यह उपयुक्त प्रश्न जो है यह आदमगढ़ ही एक ऐसा जगह है जहां से मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यानी कि हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थान है ऑप्शन नंबर सी, महदहा, क्योंकि मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। GR शर्मा महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी से निर्मित जो आभूषण यानी कि गहने जो मिले हैं वह भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, महदहा से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? यानी कि एक ही कब्र से
तीन मानव के कंकाल यानी कि तीन मनुष्य की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से, जो कि मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। और दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। और इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, यानी कि 5 ऐसे समाधान प्राप्त हुए हैं जहां पे युग्म यानी कि जोड़ा शव को उसमें दफनाया गया है, और एक समाधान ऐसे मिले हैं जहां 3 मानव के कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। तो शेष समाधानों में एक के कंकाल मिले हैं। अगला प्रश्न है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल से, क्योंकि खदानों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही हुआ, और यही वह समय है जब मनुष्य कृषि कर्म से परिचित हुआ, क्योंकि नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने खेती करने शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी से, क्योंकि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज वर्ष 1982 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जौ। आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपयोग किया गया है, जो जौ, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई एवं जई है। और अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे, जिन्हें बीजों के रूप में मानव ने उगाया अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समय पर। तो वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ, जो कि 8000 ईसा पूर्व में निकट पूर्व यानी कि भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं मानव द्वारा उगाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से, क्योंकि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, और यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इन नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा यानी जो कि इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता था उपरोक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में न होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कि वह कौन सा स्थल है, यानी कि जगह है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणित तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बागौर जिला से, जो कि मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित यह जो है बागौड़ से मिला है, जो कि पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र पाषाण युग को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HD सांकलिया। अगला प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, यानी कि किस रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृतक के दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जैसे नवपाषाण युगीन ने दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है, और इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट, समाधि, पीठ, सर्किल, कैर्न, सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं, मेहिर। ये बृहत पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियां थी। अगला प्रश्न है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? यानी कि राख का टीला कहाँ से यह संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकलू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल्लागंज, रायसेन। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका से। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण किसमें हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में।
ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि महाराष्ट्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के नेवासा, दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बुर्ज-होम से, जो कि जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज-होम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज-होम से।